5 राज्यों में चुनाव के दौरान लोग बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि क्या वहां कोरोना नहीं जाएगा। दरअसल आशंकाएं सही साबित हुईं। एक रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि अप्रैल के आखिर में पश्चिम बंगाल समेत सभी चुनावी राज्यों में कोरोना के आंकड़ों में उछाल आ गया है। फिक्र की बात यह भी है कि अब कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब भी हिंसा का दौर खत्म नहीं हो रहा। पश्चिम बंगाल समेत जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए, क्या वहां कोरोना के केस दोगुनी दर से बढ़े हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में इन राज्यों में प्रति 10 लाख लोगों में हर रोज 17 नए संक्रमण सामने आए, जबकि बाकी देश के लिए यह आंकड़ा प्रति 10 लाख की आबादी पर 10 केस ही रहा। मार्च के अंत तक ये तस्वीर बदल गई। चुनावी राज्यों में 10 लाख लोगों में 21 लोग हर रोज संक्रमित पाए जा रहे थे, जबकि देश के बाकी राज्यों में आंकड़ा 2.5 गुना ज्यादा यानी 52 तक पहुंच गया था। और इसी के साथ अप्रैल में फिर तस्वीर बदल गई। चुनावी राज्यों में संक्रमण की दर फिर बढ़ने लगी। अप्रैल के आखिर में जहां चुनावी राज्यों में प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमण के 280 नए मामले सामने आ रहे थे, वहीं बाकी देश में यह आंकड़ा 273 था। माना जा रहा है कि चुनावी राज्यों में आंकड़ों का यह उछाल टेस्टिंग बढ़ने की वजह से आया, यानी इन राज्यों में कोरोना की टेस्टिंग में तब तेजी आई जब वहां चुनाव खत्म होने लगे। इतना ही नहीं, चुनावी राज्यों में वायरस के संक्रमण की रफ्तार बाकी देश के मुकाबले दोगुनी रही। शनिवार को खत्म हुए सप्ताह में पूरे देश में कोरोना के मामलों में 20% वृद्धि देखी गई, जबकि तमिलनाडु में 40%, केरल में 47%, पुडुचेरी में 50%, पश्चिम बंगाल में 54% और असम में 76% तक बढ़ोतरी दिखी। 30,000 कोटी टाका इज नो मैटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एटा फ्री वैक्सीन हमारे देशेर 140 कोटी लोग के देवा उचित। हमारा जब वैक्सीन मिल जाएगा, हमने 3 करोड़ मांगा, 1 करोड़ हम प्राइवेट सेक्टर को देगा, 2 करोड़ हम देगा। देने से टाइम भी लगता है ना, वक्त भी लगता है। हमारा वार्ड में काम चल रहा है हर रोज, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा वैक्सीन मिल जाए तो हम 5 तारीख से शुरुआत करेंगे। जाहिर है चुनावों के बाद ये राज्य भरोसा दिला रहे हैं कि कोरोना से निपटने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसा होगा क्या? ये सवाल इसीलिए क्योंकि चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा का एक नया दौर शुरू हो गया। नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी की हार के बाद रविवार रात हल्दिया में बीजेपी के विजयी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया। इसके अलावा बेलियाघाट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की पीट कर हत्या कर दी गई। उधर बिष्णुपुर में बीजेपी के एक पोलिंग एजेंट के घर में आग लगा दी गई, जबकि बीजेपी उम्मीदवार के घर और गाड़ियों को फूंक दिया गया। आसनसोल में भी बीजेपी के कार्यालय में आग लगा दी गई। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।